भारत आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन हमारे भारतीय वीरों ने पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। दोनों देशों के बीच इस युद्ध में जीत अंत में भारत की ही हुई। आपको बताते चले कि 25वें कारगिल विजय दिवस 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि समारोह में वह शामिल हुए। पीएम मोदी ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल में शिनकुन ला सुरंग का भी शिलान्यास किया है। आपको बताते चले कि 5,800 फुट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई जा रही है। यह सुरंग हर मायने में काफी खास साबित होगी। यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। आपको बताते चले कि वहीं द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह तो जवाब मिला और मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है। सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य में साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 और उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 चार व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।
आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25वें कारगिल विजय दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों ने त्याग और तपस्या से अपने प्राणों का बलिदान कर भारत को विजय दिलाई और पाकिस्तान की सेना को हराया। ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। आज मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। हम उन सभी को याद करते हैं और नमन करते हैं। मैं हमारे वीर जवानों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल की युद्ध हुई थी, उसमें हमारे वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही त्याग और तपस्या से, शूरता से उन्होंने बलिदान करके भारत को विजय दिलाया, पाकिस्तान को, सेना को हराया। और ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं पश्चिम कमांड की इस केंद्र में जो कारगिल में बलिदान हुए जो सैनिक है, हमारे देश के, भारत के जो है मातृभूमि के समर्पण के लिए जिन्होंने बलिदान हुआ, न्यौछावर किया है, वैसे सपूतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में रक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। भारत में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गौरव की बात है कि भारत में बने रक्षा उपकरणों का आज 80 देशों में निर्यात हो रहा है। 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जब बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक 3rd टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है।
25वें कारगिल विजय दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति का युद्ध स्मारक पर कारगिल के युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी और आज हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम अपने घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे नौजवान भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने कभी भी किसी पर जबरन एकाधिकार करने का कभी प्रयास नहीं किया। बल बुद्धि और विद्या में जब भारत दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जब हमने जबरन किया हो। लेकिन अगर किसी आक्रांता ने आकर के हमारी शांति और हमारी सद्भावना का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तो सदैव भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई और कसर भी नहीं छोड़ी। तो आज देश भर में कारगिल दिवस को लेकर 25वीं बरसी बनाई जा रही है और जिसमें आपको बताते चले कि तमाम तरीके के कार्यक्रम जो है वो आज किए गए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो भी वीर जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान अपने भाषण में एक महत्व बताया कि किस तरीके से जो एक वीर जवान होता है वो सेना पर किस तत्परता के साथ पूरे दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ अपनी जो नौकरी है वो कर रहा है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है और उसी के चलते आज यदि हम लोग सुरक्षित रह पा रहे हैं देश में तो ये जवानों की देन है। वहीं आपको बताते चले कि कारगिल शहीद स्मारिका वाटिका में जो है स्मृति वाटिका में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की गई और साथ ही साथ आज उन्होंने वीरों के द्वारा दिए गए जो बलिदान था उसको एक बार फिर से पूरे प्रदेश की जनता को याद दिलाया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किस तरीके से यदि हम कोई भी जो कानून होता है या फिर कोई भी अगर डिसीजन जो है वो लेते हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद किस तरीके से यह सभी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है क्योंकि सेना के जो वीर जवान हैं वो हमारी रक्षा में दिन रात कार्य कर रहे हैं और जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं उन सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। राजस्थान से भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे शूरवीर थे उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो आपको बताते चले कि आज देश भर में कारगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी मनाई जा रही है और जिसको लेकर तमाम जो राज्य है वहां पर उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको राजस्थान के जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम के द्वारा सभी उन वीर सपूतों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया और साथ ही साथ जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से जो शहीद होते हैं वो अपने जानों को, अपने पूरे जीवन को मातृभूमि पर न्यौछावर कर देते हैं और जिसकी देन की वजह से आज हम इस सुरक्षित वातावरण में जी पा रहे हैं।
बिहार के जिला मुंगेर में अंतर्गत पड़ने वाले आपको बताते चले कि 26 किलोमीटर के लंबे कांवड़िया पथ पर एक ऐसा भी धर्मशाला देखने को मिला जो एक वृद्ध दंपत्ति ने अपनी बेटी की याद में बनाया था, और जहां आपको बताते चले कि बाबा धाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए रहने से लेकर खाने पीने तक के लिए सब जो भी सुविधाएं इस शिविर में मौजूद है सभी पूरे तरीके से निःशुल्क है। आपको बताते चले कि दरअसल दहरसा निवासी वृद्ध दंपत्ति गोपाल झा व उनकी पत्नी सुनीता देवी की एकलौती बेटी प्रियंका का निधन अल्प आयु 21 वर्ष में हो गया था, और जिसके बाद दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपनी बेटी की याद में मुंगेर जिला कच्ची कांवड़िया पथ पर एक गोविंदपुर के पास एक धर्मशाला का निर्माण करवाया, और जहां कांवड़ियों को भोजन से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं 24 घंटे कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा की जाती है। धर्मशाला के संस्थापक गोपाल झा व उनकी पत्नी सुनीता देवी अपने सहकर्मियों के साथ दिन रात कांवड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। बेटी की मृत्यु के बाद से ही जो है उनके मन में उपजे वियोग ने इस दंपत्ति को शिव भक्ति की तरफ मोड़ दिया। वे 8 वर्ष से कांवड़ियों की इसी तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सराहनीय जो ये तस्वीरें हैं और बेहद ही गौरवशाली ये तस्वीरें हैं, जिसमें कि आपको बताते चले एक दंपत्ति हैं जो कि अपनी बेटी की याद में जिसका निधन बीते 8 वर्षों पहले हो गया था, और जिसके बाद से ये दंपत्ति एक नई राह पर चले और जिसमें इन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण करवाया अपनी बेटी की याद में, और जिसके बाद 8 सालों से ये हर साल कांवड़ियों की जब भी सावन का ये मेला भरता है और इस पथ पर कांवड़िया आते हैं तो निःशुल्क उनकी पूरे दिल से सेवा करते हैं। पूरे जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पर जो भी सेवाएं होती हैं वो पूरे तरीके से निःशुल्क होती हैं। वहीं आपको यह बताते चले कि इस शिविर का जो आयोजन है वो पिछले 8 वर्षों से करते आ रहे हैं, और हर साल इसे उत्साह के साथ और अपनी बेटी की यादों के साथ वो इस सेवा को निस्वार्थ करते हैं। हमारी पुत्री प्रियंका के देहांत के बाद, कब देहांत हुआ था? ये 2011 में हुआ था जी, 1 नवंबर को। उसके बाद से जो है सो हमने गांव में एक मंदिर बनवाया पार्वती का, उसी के नाम से। उसके बाद सोचे जो इस देश के नाम पर इस रास्ते में जो है सो पूरे देश के विदेश के भी लोग आते हैं, इसलिए इस रास्ते में उसका नाम रखा जाए। इसीलिए इस रास्ते में हमने धर्मशाला बनाने का ठाना और ज़मीन ले करके धर्मशाला बनाना शुरू किए। अभी ये धर्मशाला आपको 2021 ईस्वी में आधा पार्ट शुरू हो गया, बन गया था, और 22 में भी आधा पार्ट अब अभी पूर्ण रूप से बन चुका है, 1 मंजिल। और यहाँ हमारे यहाँ 12 महीना प्रतिदिन, चाहे 10 बजे रात में बम आवे या 12 बजे रात में आवे, जब जो उनको खाना चाहिए वो खाना मिलता है, दवा मिलता है, चाय नाश्ता, रहना सोना, स्नान, शौचालय सारा बिल्कुल निःशुल्क है। 12 महीना 24 घंटा, यही समझिए। सावन के समय में कितने? सावन के समय में कुछ ज्यादा बम आते हैं, 300, 400, 500 तक का ये टारगेट रहता है प्रतिदिन हमारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन के द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लंबे चौड़े दावे किए गए, परंतु मेला शुरू हुआ और अभी सही से 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की तैयारियों की पूरे तरीके से पोल खुलकर रह गई है। तैयारियों की जो पोल खुली शुरू हुई है उसमें आपको बताते चले कि मुंगेर की कच्ची कांवड़िया पथ पर कांवड़िया भगवान भोले के भरोसे अपनी यात्रा कर रहे हैं। मुंगेर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने कांवड़ियों की सेवा की तत्परता की बात कही थी, और इस पथ पर आप देख सकते हैं कि कितना घोर अंधेरा है और जिसमें टॉर्च के सहारे कांवड़िया अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही मजबूर है। आपको बताते चले कि कुमरसार, घोग, रतनगांव आदि इलाकों में बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, और ऐसे में कांवड़िया इन रास्तों पर टॉर्च की लाइट पे
चलने के लिए विवश हो गए हैं। कांवड़ियों को अंधेरे में सांप, बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु के काटने का भी डर जो है वो सताता रहता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि बिहार की मुंगेर की है, जो कि पूरे तरीके से प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बिहार में मुंगेर के जो भी जिला अधिकारी थे उनकी ओर से सुरक्षा के साथ साथ पूर्ण तरीके की व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे किए गए थे, और जिसमें कि हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें पूरे तरीके से स्पष्ट कर रही हैं कि किस तरीके से जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो विफल होते हुए साबित हो रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि घोर अंधेरे के बीच कांवड़िया किस तरीके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। और इस बीच देखिए जानवरों के काटने का तो जो है वो बनता ही है, और साथ ही साथ किस तरीके की असुरक्षा जो इस रास्ते पर बनी हुई है, लेकिन उस बीच इसमें कांवड़ियों के पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, और जिसकी वजह से उनको इसी पथ पर चलना पड़ता है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि घोर अंधेरे में भी जो भी कांवड़िया है वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यवस्था जो है थोड़ा नॉर्मल है, कहने का मतलब लाइट वाइट है कि नहीं? लाइट बहुत कम लगी हुई है। इसके पहले जो सुविधा थी बहुत अच्छी थी। अब की साल पता नहीं क्या हुआ है भाई। अंधेरे में आप लोग आ रहे हैं ना? अंधेरे में आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। तो क्या कठिनाई हो रही है चलने में? कठिनाई यही है, रात में बड़ा दिक्कत हो रहा है। बालू वालू तो पड़ा है, बालू वालू में कोई दिक्कत नहीं है। सांप बिच्छू का डर वही डर है भाई, अंधेरा है। इसको सरकार पैसा खर्च कर रही है, इसके बाद भी ये हाल है तो क्या कहें? भाई क्या देख रहे हो, जो भी है खर्चा सामने दिखा ही रहा है, क्या इसमें बताने की क्या परेशानी होती है? खीरा या बीची कुछ भी जो ना चल सकते हैं रोड पे, काट सकते हैं। कहीं कहीं देखते लाइट भी जल रहा है, कहीं कहीं नहीं जल रहा है। बहुत कम चल रहा है, यानी कि सरकार का जो देखा काम तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।